हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग हिंदी क्या पढ़ रहे थे हिंदी में। तो हम लोग हिंदी में क्या देखा था? तो हिंदी में हम लोग देख रहे थे क्रिया। और क्रिया में हमने आप लोगों को क्या बताया था? कर्म के आधार पर क्रिया एवं क्रिया के प्रकार। तो कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार दो होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, जब क्रिया में एक कर्म हो या जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म जुड़ा हो तो एक कर्मक क्रिया, और जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म जुड़ा हो तो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। यहां तक तो हम लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के विशेष नियम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के विशेष नियम। देखिए, आज का टॉपिक होगा अकर्मक अकर्मक और अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कुछ नियम बता रहा हूं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान देखिए, आपके सामने प्रस्तुत क्या रहता है दोस्तों? वाक्य। क्या प्रस्तुत रहता है? वाक्य। तो वाक्य में ध्यान से सुनिए, जो वाक्य प्रस्तुत रहता है उसमें कर्म है, क्रिया है और कर्ता है। यदि क्रिया के साथ कर्म जुड़ा है, अकर्मक कि सकर्मक, कहेंगे सकर्मक। जब कर्ता के साथ क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है तो अकर्मक। जब कर्ता के साथ क्रिया है लेकिन क्रिया के साथ कर्म है तो सकर्मक। एक कर्म है तो एक कर्मक, जब दो कर्म है तो द्विकर्मक। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या। जब वाक्य में क्रिया से, जब वाक्य में क्रिया से जुड़ा होता है कर्म, तब क्या करेंगे? जब नहीं जुड़ा होता है तब क्या करेंगे? कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या से प्रश्न करने पर, वाक्य में क्या से प्रश्न करने पर, किससे प्रश्न करने पर, क्या से प्रश्न करने पर, वाक्य में ध्यान से सुनिए, पूरा नहीं लिखेंगे। वाक्य में क्या से प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो उसे अकर्मक कहेंगे कि सकर्मक। यदि क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक होती है कि सकर्मक। तो क्या से प्रश्न करने पर उत्तर जब मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर नहीं मिले, कर्ता ही मिले, ठीक है, वाक्य में प्रश्न करने पर, जब वाक्य में जब क्या से प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर मिले परंतु कर्ता मिले, क्या मिले? कर्ता मिले, तो वह क्रिया अकर्मक होगी। क्या होगी दोस्त? अकर्मक होगी। या तो जब वाक्य में क्या से प्रश्न किया जाए, ध्यान से सुनेंगे बाबू तभी समझ में आएगा। जब वाक्य में क्या से प्रश्न किया जाए और उत्तर कर्म मिले, क्या मिले दोस्त? कर्म मिले, तो वह क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी दोस्त? सकर्मक हो जाएगी। जब वाक्य में क्या से प्रश्न किया जाए और उत्तर में क्या मिले? कर्ता प्राप्त हो या उत्तर में कर्ता मिले, तो वह क्रिया कैसी होती है? अकर्मक होती है। ठीक है, और जब क्या से प्रश्न किया जाए और उत्तर में कर्म मिले तो वह क्रिया सकर्मक होती है। कैसी होती है? सकर्मक होती है। आइए देखते हैं, जैसे उदाहरण में बताऊंगा, उदाहरण समझ में आ जाएगा कि कैसे हो गया अकर्मक और कैसे हो गया सकर्मक।
जब उत्तर से मिलता है दोनों का, लेकिन एक में कर्ता उत्तर मिले और एक में उत्तर क्या मिले, कर्म मिले, तो दोनों में कैसे देख लेते हैं, तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। जैसे राम राम रोता है, राम रोता है, या राम सोता है। चलिए, क्या रोता है, राम रोता है, क्या रोता है, राम रोता है, क्या रोता है मेरे दोस्त, राम। यहां पर राम क्या है दोस्तों, कर्ता, राम क्या है, कर्ता। कर्ता को मिला उत्तर कर्ता मिला कि उत्तर कर्म मिला, बोलिए, उत्तर कर्ता मिला कि उत्तर कर्म मिला, उत्तर कर्ता मिला, तो कौन सी क्रिया, अकर्मक। यहां पर रोना कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। राम रोता है, राम के स्थान पर कोई और शब्द रख कर देख लीजिए, वही उत्तर मिलेगा। और इसका उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको भी देख लीजिए, आपका उत्तर यही मिलेगा। यदि क्या उत्तर मिल रहा है तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। क्या से प्रश्न किए और उत्तर कर्ता मिला, क्या से प्रश्न किए और उत्तर क्या मिला, कर्ता मिला, तो क्रिया कैसी है, अकर्मक। क्या से प्रश्न किए, यदि उत्तर में कर्म आ जाए तो क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया है। क्या रोता है, राम रोता है, क्या रोता है, राम रोता है। आगे देखिए, और प्रश्न करने से क्या मिलेगा, और देख लीजिए, तो एक और अकर्मक का उदाहरण, विजय विजय तेज 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 दौड़ रहा है, विजय तेज तेज दौड़ रहा है, विजय क्या कर रहा है, तेज तेज दौड़ रहा है, विजय तेज तेज दौड़ रहा है। क्या तेज तेज दौड़ रहा है, विजय तेज तेज दौड़ रहा है। तो अब बताइए, विजय यहां पर कर्ता है कि कर्म है, विजय यहां पर कर्ता है कि कर्म, विजय कर्ता है। जब कर्ता ही उत्तर में मिले, क्या से प्रश्न करने पर, किससे प्रश्न करने पर, क्या से। यदि क्या से प्रश्न करने पर उत्तर में कर्ता ही मिले तो वहां पर कौन सा कर्म हो जाएगा, अकर्मक। कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी दोस्त, अकर्मक। यदि क्या से प्रश्न किया जाए और उत्तर में कर्म मिल जाए, क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए, राम रोता है, क्या रोता है, क्या रोता है, राम रोता है। कौन तेज तेज दौड़ता है, अभी कौन से भी नियम है उसको बताऊंगा। आइए देखिए, जब प्रश्न किए हम क्या से, क्या तेज तेज दौड़ रहा है, राम तेज तेज दौड़ रहा है, या विजय तेज तेज दौड़ रहा है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। देखिए अगला प्रश्न, वाक्य देखिए, चिड़िया आकाश में, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यहां पर दौड़ना क्रिया, यहां पर उड़ना क्रिया। उड़ना क्या है, क्रिया, दौड़ना क्या है, क्रिया। कहां उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है। कहां उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है, लेकिन आकाश यहां पर कर्म नहीं है, हम इसको बताए हैं अकर्मक क्रिया में, ठीक है। क्या उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। क्या उड़ रही है, चिड़िया। हमको बताइए, क्या का उत्तर आपको कर्ता मिल रहा है कि क्या का उत्तर कर्म। जब कर्ता मिल रहा है मेरे दोस्तों, तो क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक की सकर्मक, क्रिया अकर्मक हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ, तो क्रिया अकर्मक मिल गई, ठीक है। अगला वाला उदाहरण देख लीजिए। अगला वाला उदाहरण आपको मिल जाएगा कि पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। अगला वाला उदाहरण क्या मिलेगा, पक्षी उड़ते हैं। अगला वाला उदाहरण देखिए, पक्षी उड़ते हैं। प्रश्न करिए ना, क्या से, क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं दोस्त, पक्षी उड़ते हैं। उड़ना क्या है, क्रिया, उड़ना क्रिया, लेकिन कौन उड़ रहा है उससे प्रश्न छोड़िए, अभी क्या से बता रहा हूं। क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। जुगनू उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं, जुगनू उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं दोस्त, जुगनू। जब क्या से उत्तर किया गया और उत्तर में कर्ता आ गया, क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक। और जब क्या से प्रश्न करें और उत्तर में कर्म मिले, तो क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। अब उसका उदाहरण जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब उसका उदाहरण देखेंगे।
हो गया दोस्त। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और हम लोग क्या देखते हैं। अब क्या का उत्तर किए हैं, उत्तर में केवल कर्ता मिले, कौन सी क्रिया, अकर्मक। जब क्या का उत्तर करें और उत्तर में कर्म मिले तो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक होगी। और अब इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इसी में अब आगे भी लिख सकते हैं कि सास बहू से लजाती है, इसको भी लिख देंगे तो उसमें भी उत्तर मिलेगा अकर्मक ही। चलिए अकर्मक हो गया। अब हम लोग देखेंगे सकर्मक की पहचान के। सकर्मक की पहचान क्या से प्रश्न करेंगे और क्या का उत्तर यदि मिल जाएगा, क्या का उत्तर यदि मिल जाए, क्या मिले, कर्म मिले, लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले, कर्ता को लेकर नहीं, कर्ता को छोड़कर मिले, कुछ दूसरा मिले, तो वहां पर क्रिया कैसी होती है, सकर्मक। चलिए देख लेते हैं। रोहित 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 फुटबॉल खेलता है। रोहित फुटबॉल खेलता है। रोहित फुटबॉल खेलता है। अगला उदाहरण, मोना मोना पत्र लिखती है। मोना पत्र लिखती है। श्याम घर जाता है। घर जाता है। राधा नाचती है। राधा नाचती है। ठीक है। गीता गीत गाती है। गीत गाती है। ठीक है। गोविंद गोविंद गाजर खाता है। गाजर खाता है। यहां तक हुआ। सास बहू से लजाती है। उल्टा चल रहा है जमाना, लजाती है। ठीक है। पिता पुत्र को मारता है। यहां पर अभी जमाना सीधा है, यहां पर सास बहू से क्या कर रही है, लजा रही है। चलिए देखिए, रोहित फुटबॉल खेलता है। रोहित फुटबॉल खेलता है। प्रश्न करना है क्या से, किससे प्रश्न करना है, क्या से। अगर उत्तर आपको मिला कर्ता, क्या मिला, कर्ता, अगर उत्तर में कर्ता मिला, क्रिया अकर्मक, क्रिया कैसी हो जाएगी, अकर्मक। अगर उत्तर में कर्म मिल गया, क्या मिल गया दोस्त, कर्म, तो क्रिया आपकी कैसी हो जाएगी, सकर्मक। सीधा सीधा बोले, यदि उत्तर में कर्ता नहीं मिला, कुछ दूसरा मिल गया, यानी कर्म भी मिल गया या कर्म को छोड़कर कुछ दूसरा मिला, कुछ दूसरा मिलेगा तो वह कर्म ही होगा, इतना भी ध्यान दीजिए। ठीक है। रोहित फुटबॉल खेलता है। प्रश्न करिए, रोहित क्या खेलता है, फुटबॉल। क्या का उत्तर रोहित मिला कि कुछ दूसरा मिला, रोहित नहीं, क्या मिला, दूसरा। तो यहां पर क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक। कैसी हो जाएगी, सकर्मक। मोना पत्र लिखती है। मोना क्या लिखती है, पत्र। क्या से हम जब प्रश्न किए तो यहां पर क्या का उत्तर आया, मोना क्या लिखती है, मोना पत्र लिखती है। मोना क्या लिखती है, मोना पत्र लिखती है। यहां पर भी क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया, सकर्मक। श्याम घर जाता है। श्याम क्या करता है, घर जाता है। कौन घर जाता है, श्याम घर जाता है। ठीक है। राम श्याम क्या करता है, सीधा सीधा, श्याम क्या करता है, श्याम कहां जाता है, इसका भी उत्तर मिलेगा। श्याम घर को जाता है। यदि पूरा लिखा जाता तो श्याम घर को जाता है, कहां जाता है, श्याम घर को जाता है। तो यहां पर जाना क्रिया है, लेकिन घर को जाना क्या है, कर्म है। घर को जाना क्या है, कर्म है। एक बार ऐसा समय आएगा कि राम या श्याम जाते जाते घर को पहुंच जाएगा। राम कहां जाता है, उत्तर भी मिलेगा।
घर को जाता है। राम क्या करता है? राम घर जाता है। श्याम क्या करता है? श्याम घर जाता है। तो यहाँ पर घर क्या हो गया मेरे दोस्त? उत्तर आ गया, और उत्तर आने के कारण यहाँ पर क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक हो गई। गोविंद क्या करता है? गोविंद गाजर खाता है। गोविंद क्या खाता है? गोविंद गाजर खाता है। तो जो गाजर शब्द यहाँ पर आया वह क्या हो गया? कर्म। क्योंकि क्या से जब प्रश्न किए तो उत्तर में गोविंद नहीं मिला, क्या मिला? गाजर। इस कारण यहाँ पर क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक। पिता क्या करता है? पिता पुत्र को मारता है। पिता क्या करता है? पिता क्या करता है या पिता क्या मारता है? पिता पुत्र को मारता है। यहाँ पर जो पुत्र को आ गया, यहाँ पर क्या हो गया दोस्त? कर्म। इस कारण यहाँ पर क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे क्रिया? सकर्मक। आइए इधर, राधा नाचती है। राधा नाचती है। क्या नाचती है? राधा नाचती है। क्या नाचती है? राधा नाचती है। कौन नाचती है? अभी कौन से बताऊंगा, चिंता मत करिए। कौन नाचती है इसको बताऊंगा। क्या नाचती है? राधा। अब बताइए कि राधा को छोड़कर अन्य उत्तर मिल रहा है आपको? नहीं। तो यहाँ पर क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्त? अकर्मक। गीता गीत गाती है। गीता क्या गाती है? गीता गीत गाती है। तो गीत यहाँ पर आपको उत्तर मिला, इस कारण यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। कैसे क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। सास बहू से लजाती है। बहू से लजाती है। लजाना क्या है? क्रिया। किससे लजाती है? बहू से। सास लजाती है। क्या लजाती है? सास। क्या लजाती है? क्या करती है? बहू से लजाती है। लेकिन यहाँ पर लजाना क्रिया है, बहू से कोई कर्म नहीं है, इस कारण यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला वाला हम लोग देखते हैं। इसी को इसी तरह रहने दीजिए। चलिए अब अगला नियम आपको यहीं पर बताते हैं। नियम क्या हो जाएगा भाई? थोड़ा ये सब मिटा दे। मिटाने के पश्चात हम लोग देखते हैं अकर्मक सकर्मक जो लिखे हैं इसको मिटाते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, इसी पर उदाहरण, इसी उदाहरण पर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, या इसी पर सॉल्व करेंगे। चलिए हल करने का प्रयास करेंगे। जब उत्तर, प्रश्न का उत्तर कौन मिले, प्रश्न का उत्तर जब कौन से प्रश्न किया जाए और उत्तर में क्या मिल जाए? कर्ता। उत्तर में क्या मिले? कर्ता। तो वहां पर क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, आइए देखिए। मोना पत्र लिखती है। कौन पत्र लिखती है? मोना पत्र लिखती है। ध्यान से सुनिए, मोना पत्र लिखती है। केवल अब देखिए, मोना लिखती है। कौन लिखती है? मोना। जब यहां पर पत्र नहीं रहता तो कौन लिखती है? मोना लिखती है। जब वाक्य में क्या से प्रश्न किया जाए तब भी, और कौन से प्रश्न किया जाए तब भी, यदि उत्तर में कर्ता मिले तो वह क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक। कौन पत्र लिखती है? मोना पत्र लिखती है। ठीक है, लेकिन क्या लिखती है? पत्र लिखती है। क्या का उत्तर कर्ता को छोड़कर मिलेगा? सकर्मक। यदि कुछ नहीं है वाक्य में, केवल मोना लिखती है और मोना से प्रश्न किया जाए कौन शब्द से कि कौन लिखती है? मोना लिखती है। पत्र नहीं है तब देख लीजिए, मोना लिखती है। कौन लिखती है? मोना लिखती है। श्याम जाता है। कौन जाता है? ठीक है। गोविंद गाजर खाता है। कौन खाता है? ठीक है। सबका उत्तर यदि केवल कर्ता मिले, केवल कर्ता मिले, तो वहां पर क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक। कौन मारता है? पिता मारता है। कौन मारता है? पिता मारता है। लेकिन अभी किसको से प्रश्न किया जाएगा तब वहां पर अकर्मक न होकर सकर्मक हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब जल्दी से अगला प्रश्न और अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे। आइए देखने का काम करते हैं अच्छी प्रकार से दोस्तों। आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए चलिए जल्दी से अब हम लोग क्या करते हैं, अगला आपसे प्रश्न और इसको सीखने का प्रयास करते हैं। यदि हम लोग प्रश्न करेंगे और किससे प्रश्न करेंगे वो बताएंगे, लेकिन जल्दी से आगे हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हो गया दोस्तों, आइए देखते हैं। हम कह रहे थे कि अगला नियम, अगला नियम क्या है कि जब वाक्य में कहां पर, वाक्य में किसका और किसको, किसका और किसको
किसका और किसको से प्रश्न किया जाए, किसका और किसको से प्रश्न किया जाए। क्या से बता दिया, देखिए हमने क्या से बता दिया, कौन से बता दिया। अब अगला वाला क्या है कि जब वाक्य में किसका और किसके किसको से प्रश्न किया जाए और उत्तर मिले, उसका क्या मिले, उत्तर मिले, लेकिन कर्ता को छोड़कर मिले, ठीक है, कर्ता को छोड़कर, तो वह क्रिया आपकी कैसी रहेगी, सकर्मक क्रिया रहेगी। कैसी क्रिया रहेगी, सकर्मक। वाक्य में किसका और किसको से प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर मिले तो आपकी क्रिया कैसी रहती है, सकर्मक क्रिया रहती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि अगला वाला उदाहरण आपको क्या मिल सकता है कि भंवरा फूलों का रस चूसता है। भंवरा भंवरा फूलों का रस चूसता है। भंवरा फूलों का रस चूसता है। अगला वाला आपको क्या मिलेगा, अरविंद 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 समोसा खाता है। अरविंद क्या करता है दोस्त, समोसा खाता है। अगला वाला, मैं पत्र लिखता हूं। मैं पत्र लिखता हूं। मैं क्या करता हूं, पत्र लिखता हूं। अगला वाला क्या मिल जाएगा, तो अगला वाला आपको मिला अरविंद खाना खाता है या समोसा खाता है, हो गया। भंवरा फूलों का रस चूसता है। आगे देख लीजिए, अगला वाला मिल जाएगा कि विद्यार्थी पेन से चित्र बना रहा है। अगला वाला क्या मिलेगा, विद्यार्थी पेन से चित्र बना रहा है। चित्र बना रहा है। चलिए देखिए, इन सब में हमको प्रश्न करना है, क्या से और किसको से, ठीक है। किससे प्रश्न करना है, क्या से, और कौन से हो गया, क्या से हो गया। प्रश्न करना है किसका और किसको। अगर इसका उत्तर मिलेगा कर्ता को छोड़कर, क्रिया कैसी होगी, सकर्मक। भंवरा फूलों का रस चूसता है। भंवरा किसका रस चूसता है, फूलों का। किसका का उत्तर क्या मिला, फूल। क्या उत्तर मिला, फूल। फूल क्या हो जाएगा, कर्म। इस कारण यहां पर क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। चलिए, अरविंद समोसा खाता है। अरविंद किसको खाता है, समोसा खाता है। किसको खाता है, समोसा को खाता है या समोसा खाता है। किसको का उत्तर मिला, यहां पर क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, ठीक है। मैं पत्र लिखता हूं। मैं किसको लिखता हूं, पत्र को लिखता हूं। यहां पर भी उत्तर मिला, इस कारण क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक। विद्यार्थी किसको बनाता है, चित्र को बनाता है। किसको बनाता है दोस्त, चित्र को बनाता है। रोहित पतंग उड़ाता है। देखिए, रोहित पतंग उड़ाता है। रोहित क्या करता है दोस्त, पतंग उड़ाता है। रोहित किसको उड़ाता है, पतंग को उड़ाता है। किसको उड़ाता है, पतंग को। पतंग यहां पर किसको उत्तर मिल गया, ठीक है, मिला, कोई दिक्कत। इस कारण यहां पर क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। कौन सी क्रिया, सकर्मक। यहां तक तो अच्छी प्रकार से समझ में आया हो, ठीक है। रवीना खाना पका रही होगी। रवीना खाना पका रही होगी। रवीना खाना पका रही होगी। रवीना किसको पका रही होगी, खाना को पका रही होगी। उत्तर क्या मिला,
खाना। रवीना गीत गा रही होगी। रवीना का उत्तर क्या मिला? अरे किसका का उत्तर या किसको का उत्तर क्या मिला? गीत। इस कारण यहां पर कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से अकर्मक और सकर्मक की पहचान करने का तजुर्बा हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।